नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज के साथ आज का मुख्य समाचार। बात करते हैं दोस्तों पीएमसी बैंक व अन्य बड़ी खबरों की। कांग्रेस पार्टी की आज अहम बैठक। बिहार महागठबंधन नेता शिवानंद तिवारी बोले, पार्टी या पुत्र या यूं कहिए पुत्र या लोकतंत्र। शिवानंद ने कहा, खराब स्वास्थ्य के बावजूद सोनिया जी अध्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खींच रही है। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझे याद है सीताराम केसरी के जमाने में पार्टी किस तरह से डूबती जा रही थी। आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के पहले बिहार विपक्ष के नेता शिवानंद तिवारी का बयान। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुत्र मोह त्यागने की अपील। देर रात कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। क्या 2 दिन के दौरे से बदल जाएंगे चुनावी समीकरण? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन तक बंगाल दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब खुद बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। आज देर रात गृह मंत्री अपने 2 दिन के दौरे में कोलकाता पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से किया अमित शाह का स्वागत। अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। इसी के साथ ही सामान्य ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान। जाना क्या कहा? इंडियन रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष व सीआईओ वीके यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब तक हम 1768 ट्रेनों की तुलना में 1089 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। 20 स्पेशल क्लोन ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। और इसी के साथ राजस्थान पंजाब में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 3 डिग्री तक आया न्यूनतम तापमान। हिमाचल के 8 शहरों में पारा पहुंचा शून्य के नीचे। उत्तर भारत में शीतलहर चलने के देश में कई हिस्सों में ठंड हो गई। सबसे ज्यादा ठंड पहाड़ी इलाकों पर है, जहां बर्फबारी के चलते पारा शून्य के नीचे जा चुका। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई। यहां का गुलमर्ग इमाइंस 11 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं श्रीनगर में तापमान शून्य से भी 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों पीएमसी बैंक पर लगी पाबंदियां। 31 मार्च तक बड़ी बैंक के मिले 4 निवेशक प्रस्ताव। आरबीआई ने 23 सितंबर को पीएमसी के बोर्ड को भंग कर दिया था। इस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। बैंक में कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चल गया था। बैंक ने एचडीआईएल को लोन देने की बात छिपाई थी। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगी पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। केंद्रीय बैंक ने साथ ही कहा कि पीएमसी को 4 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर सितंबर 2019 को कई पाबंदियां लगा दी थी। रिजर्व बैंक ने संकट में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया, जिससे उसके पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। केंद्रीय बैंक ने साथ ही कहा कि पीएमसी को 4 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने घोटाले का शिकार बने हुए इस सहकारी बैंक पर सितंबर 2019 को कई पाबंदियां लगा दी थी। इसमें ग्राहकों द्वारा जमा की गई सीमित निकासी शामिल थी। बैंक में घोटाला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था। पीएमसी बैंक का परिचालक कई राज्यों में है। उसके बाद बैंक के जमाकर्ताओं ने अपनी जमा की मांग को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। पिछले महीने पीएमसी बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिए अपने पुनर्गठन को लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र मांगा। संभावित निवेशकों को ईओआई 15 दिसंबर तक जमा कराना था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा, बैंक ने सूचित किया कि ईओआई के जवाब में उसे 4 प्रस्ताव मिले। बैंक इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता की समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय बैंक जमाकर्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक को कुछ और समय की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी अंशधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि पूर्ण रूप से जारी निर्देशों को विस्तार दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने कहा, 23 सितंबर 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया, की वैधता को 23 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कर दिया जा रहा है। आरबीआई ने पिछले साल 23 सितंबर को पीएमसी के वार्ड को भंग किया था। इस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। बैंक में कई विभिन्न अनियमितताओं का पता चला था।
बैंक ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट HDIL को लोन देने की बात छिपाई थी। HDIL में बैंक का निवेश 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। बैंक में कुल लोन बुक की 73% थी। शुरुआत में RBI ने जमाकर्ताओं को 1000 रुपये निकालने की अनुमति दी थी, जिससे बाद में बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया था।